अच्छा, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 8.3 का कौन सा, फोर्थ का फिफ्थ कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे 2-3 तरीके से। क्लियर? ठीक है। तो पहले तो हम जो है, और ये कौन से एग्जाम्पल की तरह है, एग्जाम्पल नई बुक में कौन सा, कौन से 12 का 12 एग्जाम्पल 12 की तरह है ना, बिल्कुल ये पक्का देख लिया था बच्चों, बिल्कुल एग्जाम्पल 12 की तरह ही बिल्कुल वाला। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से करेंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ख़तरनाक तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉस थीटा क्वेश्चन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और अपॉन में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। प्रूफ क्या करना है, कॉसेक ए थीटा बोल रहा हूँ मैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और ये अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंतर ही सिर्फ इतना ही, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ 1 प्लस का 1 है, और यहाँ पर माइनस का 1 है। बाकी प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो पहला तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन LHS उठाया, ये रहा। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने वाले क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट साइड को लेकर करते हैं। उठा ली, रख लिया। अच्छा, इसको कहता है अब क्या करें, पूरा न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को क्या करके साइन से डिवाइड करेंगे। अब तुम कहोगे साइन से क्यों डिवाइड करेंगे, उसका सवाल ये है कि हमें जैसे ही इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस को साइन से डिवाइड करो तो कॉट मिल गया, और साइन को साइन से डिवाइड करो तो 1 आ गया, और 1 के नीचे साइन आएगा तो कॉसेक आ गया होगा। भाई 8.3 तो बच्चे को उसी को समझ में आएंगे जिसने कर रखे होंगे। ठीक है, आगे तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। ठीक है, तो हमने क्या करा इसको, ओके, तो पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर दिए, रहा साइन से, पूरे डिनोमिनेटर को ही यहाँ पर भी साइन से डिवाइड कर दिया। अब साइन जो है, ये जो साइन है कॉस के नीचे भी आएगा, साइन के नीचे भी आएगा, 1 के नीचे भी आएगा। ऐसे ही ये वाला जो साइन है भाई कॉस के नीचे भी आएगा, साइन के नीचे भी आएगा, और -1 के नीचे भी आएगा। तो नंबर वाइज से लिख दिया, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन में ए वगैरह नहीं बोल रहा, ठीक है ना। ऐसे इसके अंदर ये तो कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, -1 अपॉन साइन, दैट्स ऑल। ऐसे कैसी ये ले लिया। ठीक है, अगले स्टेप में हमें पता है कि इस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। हेलो जी, कॉट आ गया। साइन अपॉन साइन भाई कट गया होगा, 1 आ गया, माइनस का साइन तो ऑलरेडी ये रहा। 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया। ओके, ऐसे करके ये कॉट हो गया। साइन अपॉन साइन 1 हो गया, 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक हो गया। क्लियर? अच्छा, अब हमने क्या करा कि हमें ये पता है फॉर्मूला, ये जो कॉट में और इसमें रिलेशन है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक, यानी कि कॉट स्क्वायर ए कितना हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसमें से अगर मैं कॉट स्क्वायर को ले जाऊँ तो 1 बच गया। तो हमें पता है ये कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें कॉस स्क्वायर ये पहले आ रहा है, कॉट स्क्वायर बाद में आ रहा है। तो आप ही कहोगे भाई इस बच्चा प्रश्न तो पूछे कि सर ये कॉट यहाँ पर आगे है, कॉसेक पीछे, तो आप इसे हमें कैसे पता लगे कि इसे आगे रखना हमने, क्या भैया फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और -1 वहाँ रख दिया। ठीक है, अब इस 1 की वैल्यू ना ब्रैकेट में रखे, 1 की वैल्यू 1 की जगह हम ये लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर हम क्या करें, ये 1 की जो वैल्यू है इसी जगह रख देंगे कॉसेक स्क्वायर, अरे कॉसेक तो लगा दूँ ढंग से, है। ठीक है, 1 ये जो 1 है वाला, ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पहले तो ब्रैकेट में रखते, इस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, सिर्फ ये रख देंगे। दैट्स भाई यही वाला स्टेप ध्यान करना। पहला स्टेप में क्या था कि भाई आगे पीछे लिख करके करने, किसके हिसाब से कैसे लिख करके रखने, भैया फॉर्मूला है ये, इसमें कॉट स्क्वायर पहले आ रहा है, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर पहले आ रहा है, कॉट स्क्वायर बाद में, तो इसलिए हम उसको पहले रख दिया, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है, और -1
इसमें कुछ चेंज नहीं करा, इसको ऐसे ही रहने दिया इसे, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता है कि दोनों पर प्लस माइनस का तो डिफरेंस है, चेंज कर दें तो कब तक करेंगे, वो तो पकड़ी पकड़ा वाली बात होगी भाई, वो इधर भाग गया और वो उधर भाग गया, ठीक है। पेड़ के पीछे भागते रहे भैया, वो बंदा वो गोल गोल गोल, किसी एक को स्थिर कर दो, क्या सोई धप्पा हो जाएगा ना, पकड़ लेंगे उसे। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं करा, दैट्स ऑल, हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब 1 को ब्रैकेट ले लिया, 1 को ब्रैकेट में ले लिया, बाकी हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे रखेंगे। अब 1 की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया हेलो जी, ठीक है। ब्रैकेट में रखा है, बच्चा सोचेगा बिना ब्रैकेट के रख दूँगा, गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमें पता है, ये a² - b² का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, दैट्स ऑल। तो हमने क्या करा, इसमें ऐसे कैसे ये लिख दिया, ठीक है, ये रहा। और एक बारी प्लस में, एक बारी a² - b² लग गया ना, एक बारी प्लस में कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। मैंने यहाँ इसमें रीज़न दिया है कि भाई 1 की जगह आपने क्यों लिख दिया, ये रीज़न दिया ना कि भैया 1 + cot² = cos² होता, बाकी का भैया अपना दिमाग लगा के लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि cot² वहाँ चला गया तो cos² - cot² = 1 होता है, 1 की वैल्यू ये हो गई, तो रख दिया उसकी जगह। फिर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में रख दिया, a² / b² वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप कोई फॉर्मूला लिखना, इसमें कुछ चेंज नहीं करा है। अब ये पूरा का पूरा कॉमन आएगा, ये कॉमन आ रहा है, तो पूरा बाहर ले लेंगे, इसकी जगह 1 बच जाएगा, ये रहा माइनस का साइन, ये रहा, और ये तो बाहर चला गया पूरा, ये ब्रैकेट बच गया, ये ब्रैकेट ये रहा, समझ आ रहा है, ठीक है। वो धीरे करके आदत पड़ जाती है। तो cosec + cot हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास है, इसकी जगह 1 बच गया, ये पूरा लिया था ना, जब कोई चीज़ पूरी ली जाती है तो 1 छूट जाता है, उसकी जगह 1 रख देते हैं, और ये माइनस का साइन ये रहा, ये तो चला ही गया था, ये रह गया, ये लिख दिया। अब माइनस का साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर, ये ठीक है। अब एक cosec + cot को ऐसे ही छोड़ दिया इसे, अभी माइनस का साइन डिस्ट्रीब्यूट होता रहा है पूरा, माइनस का cosec और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर क्या हो गया, तो माइनस का cosec और प्लस का cot, ओके। तो हमें पता है ये एक जैसे ही तो हैं भाई, cosec आगे आप फिर बिल्कुल ऐसे करके लिखो, तो हम इससे जैसे इसकी तरह इसको रीअरेंज करके लिख दो ऐसे करके, ठीक है ना, 1 - cosec, फिर एक जैसा दिखेगा ऐसे भी, फिर काट दो, तो समझ जाता है, इतना तो समझ आ ही रहा होता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को तो बताना पड़ता है ना, तो ठीक है, ये और ये कट गया आपस में, पूरा ब्रैकेट गया, तो ये बच गया हमारे पास, अब ये बच गया, ठीक है, ये इतना आ गया, RHS इतना आ गया, ठीक है, ये तो प्रूव करना था RHS, ठीक है। अब ये सेकंड मेथड से बाद में करेंगे, सेकंड मेथड से, ओके। तो बच्चों को सेकंड मेथड से बाद में करेंगे।